हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये बिहार के अदर्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी बिल्कुल फ्री पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जो जानता हो दोस्तों उसके लिए क्या बनाना है, हमें एक शब्द बताना है। तो वह हो जाएगा दोस्तों अल्पज्ञ। दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। पोथी ना पताड़ी नाम नरेन पंडित कहावत का सही अर्थ क्या है। दोस्तों इस कहावत का जो सही अर्थ है वह है नाम के बड़े और दर्शन के छोटे। अर्थात पोथी ना पथाड़ी और नाम क्या है, नरेन पंडित। दोस्तों तो क्या हो जाएगा, नाम के बड़े लेकिन दर्शन के कैसे हैं, छोटे हैं। ये कहावत का सही अर्थ हो जाएगा। व्याकरण भाषा के बताता है। तो व्याकरण जो है भाषा का क्या बताता है, तो दोस्तों वह नियम बताता है। व्याकरण जो है भाषा के लिए क्या बताता है, नियम बताता है। अगर नियम नहीं होंगे तो हम सही से ना उच्चारण कर सके ना सही से पढ़ सकेंगे। पुष्प कौन सा शब्द है। दोस्तों हमें पुष्प बताना है कौन सा शब्द है। तो पुष्प हमारा एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, ऑप्शन ए तत्सम शब्द है। अर्थात एक संस्कृत का शुद्ध, क्या बोलते हैं इसे, शुद्ध रूप का शब्द है दोस्तों। फा फा वा वा मा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। तो इसका उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ है। क्या आप बोल के दो, पा फा वा ओठ एक दूसरे टच होंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसके लिए जो है वर्ग होते हैं दोस्तों, तो इसके लिए कताम दंत, क्या होता है, कताम दंत ओ दोस्तों। का वर्ग दोस्तों कंठ हो जाएगा। का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ। ता वर्ग दोस्तों तालु। इस तरीके से इनके सबके अलग अलग उच्चारण हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण, तो जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों वह हो जाएगा कुलीन। कौन सा शब्द, कुलीन शब्द, ऑप्शन ए वाला। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ दोस्तों विशेषण, तो जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण दोस्तों वो गुणी हो जाएगा दोस्तों। क्या, गुण का क्या हो जाता है दोस्तों, गुणी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो दोस्तों फुर्ती शब्द नहीं है। कौन सा, ऑप्शन डी फुर्ती शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, इसमें ही दोस्तों नहीं पूछा गया है। तो अपमान शब्द दोस्तों, क्या, ऑप्शन डी अपमान शब्द जो है विशेषण नहीं है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है। तो दोस्तों ये जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में अंकित, इसमें अनुच्छेद 343 में अंकित है कि संघ की जो राजभाषा वह हिंदी होगी और लिपि क्या रहेगी, देवनागरी लिपि रहेगी। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा को जो दोस्तों 2 प्रकार से बताया जा सकता है। कितने प्रकार से, सॉरी भाषा के लिखित रूप, तो लिखित रूप दोस्तों एक ही होता है लिखकर, सॉरी। अगर भाषा सिर्फ सिंपल रूप होगा तो 2 तरीके हो जाए, ठीक है, लेकिन सिंपल पूछोगे तो सिर्फ लिखकर। ठीक है, भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा दोस्तों हिंदी है। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है। कौन सी, आप ध्यान रखिएगा, राजभाषा कौन सी है,
हिंदी। अगर यहाँ पे राष्ट्रभाषा होती तो इनमें से हो जाता, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इच्छुक, ऑप्शन इच्छुक शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों। इनमें से कौन विधेय विशेषण है दोस्तों? तो कौन सा वाक्य विधेय विशेषण है दोस्तों? तो मेरा लड़का आलसी है। तो दोस्तों यह जो क्या विधेय विशेषण है, क्योंकि मेरा लड़का कैसा है? आलसी है दोस्तों। ठीक है, तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? तो मूलावस्था का शब्द जो दोस्तों वह सुंदर है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दोस्तों दो रूप होते हैं दोस्तों। कौन से? ऑप्शन बी। भाषा कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, एक लिखित, एक बोल। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो इस देश की अगर पुरानी भाषा की बात की जाए दोस्तों तो संस्कृत भाषा हो जाएगी। कौन सी? ऑप्शन बी। संस्कृत जो है इस देश की पुरानी भाषा है, यानी भारत देश की हमारे। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा दोस्तों मागधी थी दोस्तों। कौन सी? मागधी, ऑप्शन ए। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मगही जो दोस्तों वह राजस्थानी भाषा की उपबोली है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो भारत जो प्रथम देश भाषा है दोस्तों वह पाली, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण दोस्तों तेरा हो जाए। क्या? ऑप्शन डी। तेरा शब्द जो है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया? तो संस्कृत से तद्भव बनाया गया वह बच्चा शब्द है दोस्तों। कौन सा? बच्चा, ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण दोस्तों हो जाएगा लाल फूल। कौन सा? ऑप्शन ए वाला है, क्योंकि लाल क्या है दोस्तों? एक विशेषण भी है, लेकिन क्या है? गुणवाचक। फूल का गुण भी है लाल, और इससे दोस्तों विशेषता भी बताता है कि फूल कैसा है? लाल है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों संख्यावाचक विशेषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो परिमाण बोधक अगर विशेषण की बात की जाए दोस्तों तो शेर भर दूध, ऑप्शन ए यही हो जाएगा पहला ही। ये परिमाण बोधक विशेषण है दोस्तों। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण दोस्तों भाई 2 प्रकार के होते हैं प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो। अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा दोस्तों? तो अध उपसर्ग से अगर शब्द देखा जाए दोस्तों तो भाई अधीर। कौन सा दोस्तों? अधीर, सॉरी अध है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हुई, अधजला होगा दोस्तों। ये देखिए अधजला, अधजला जो है अध उपसर्ग से बना हुआ मूल शब्द रूप है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। संटा किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों यह जो है अदला बदली को दोस्तों किसे कहते हैं? ऑप्शन बी। संटा किसे कहते हैं दोस्तों? अदला बदली को कहते हैं। निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो दोस्तों गीतावली जो है दोस्तों वह तुलसीदास की रचना है। किसकी? ऑप्शन ए तुलसीदास की रचना है। क्या? गीतावली। कुमाऊनी का गाद शब्द है, तो दोस्तों यह एक तद्भव शब्द है दोस्तों। कैसा? तद्भव शब्द कहलाता है। या माता राजवान सलगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें गणों की संख्या 8 है दोस्तों। कितनी है? 8, ऑप्शन बी राइट आंसर। या माता राजवंश श्लगा सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं दोस्तों।
चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो चयन शब्द में अगर संधि विच्छेद देखा जाए दोस्तों तो चे प्लस अन होगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी, चे प्लस अन क्या है दोस्तों? चयन का संधि विच्छेद कहलाएगा। जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र क्या कहलाते हैं? तो यह पत्र जो है व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। क्या? व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। किरमोई पाक जामड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अगर सही अर्थ देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिना सूचक चिन्ह प्रकट होना। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में माना जाता है? तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में माना जाता है। किसमें माना जाता है? ब्राह्मी लिपि में माना जाता है। संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण दिव्यदासी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। क्योंकि दोस्तों सात सी अगर मिल जाए आपको कहीं भी, सात सी डैश लगा हुआ तो दोस्तों वहां उपमा अलंकार होता है। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी सहायता इस वाक्य के एक लोकोक्ति है, वह कौन सी है दोस्तों? तो ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी सहायता दोस्तों जाको राखो साइया मार सके ना कोई। आपने ये लाइन महाभारत में सुनी होगी। किसमें सुनी हुई दोस्तों? महाभारत में, कि जाको राखो साइया मार सके। जिसके ऊपर ईश्वर की सहायता होती है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। निम्न में से किस शब्द से इति प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? तो इत प्रत्यय जो है दोस्तों वह हर्षित में हुआ है। किसमें? हर्षित शब्द में जो है इत प्रत्यय हुआ है। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण नहीं है। कौन सा भाववाचक का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी वाला, आम खाया जाता है, ये भाववाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपसे पूछा भाववाचक का उदाहरण है कौन सा उदाहरण, तो अगर आपको नहीं दिख जाए, क्या नहीं, वाक्य में अगर नहीं दिख जाए तो आप आंख बंद करके वही लगा दीजिए, वही सही होगा। भाववाचक का मतलब होता है नहीं दोस्तों, ठीक है। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता और ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाचक होता है। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं दोस्तों। सिंपल ट्रिक क्या है दोस्तों इसकी, कि वाक्य में आपको नहीं मिल जाए, क्या मिल जाए? नहीं, बस आप वही वाक्य लगा दीजिए, भाववाचक में बिल्कुल सही होगा। फ्यूली क्या है? तो फ्यूली दोस्तों एक बसंत में उगने वाला पीला फूल है। क्या? बसंत में उगने वाला पीला फूल है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों वह खर हो जाएगा दोस्तों। क्या? ऑप्शन बी, खर जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बाकी घोड़ा है और तुरंग, ये सब क्या दोस्तों घोड़ा के पर्यायवाची हैं सब, ठीक है, अश्व के यानी, ठीक है। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। खर गधा का पर्यायवाची, तो खर जो है दोस्तों काय का? गधा का पर्यायवाची शब्द है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है।